की परेशानी इस वक्त हो रही होगी, लेकिन उसके बावजूद भी जो प्रदर्शन है ये आगे यूं ही जारी रहेगा, क्योंकि लगातार विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि आम जनमानस के हित का ही कदम है और उन्हीं के लिए उठाया जा रहा है और इसमें आम जनमानस की भूमिका भी देखने को मिल पाएगी। ऐसे में सवाल भी कई उठते हैं, उनके जवाब भी आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बता रहे हैं कि सर की वजह से चुनाव में देर होगी, वहीं चुनाव तय सीमा पर ही होंगे। बिहार में सर सही है या गलत, संविधान के तहत कई तरह की बातें कही जा रही हैं। तो विपक्ष संपूर्ण बिहार बंद के बैनर पोस्टर हाथों में लिए लगातार नारेबाजी कर रहा है और चुनाव आयोग पर भी आरोप लगाए जा रहे हैं। इसके साथ ही सत्ता पक्ष पर भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि चुनाव पारदर्शिता से हो, ये वो नहीं चाहते। चुनाव आयोग मतदाता सूची पुनरीक्षण के नाम पर बार बार अपने स्टैंड को बदलता रहा है, जिससे संदेह खड़ा हो गया है। खुद चुनाव आयोग ने पिछले एक सप्ताह में 2 बार अपना स्टैंड बदला है। आखिर मंशा क्या है चुनाव आयोग की? कहीं न कहीं चुनाव आयोग के आड़ में बीजेपी अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहती है और कांग्रेस का मानना है कि मतदाता सूची पुनरीक्षण। वही अब आपको बिहार के सुपौल की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां वहां भी असर बिहार बंद का देखने को मिला है। लगातार जो महागठबंधन के नेता कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर उतरे हुए हैं। चुनाव आयोग के तुगलकी फरमान जो दिया गया है मतदाता का अधिकार छीनने का, इस मुख्य उद्देश्य यही है कि ये जो है सो मताधिकार में जो एविडेंस मांगा गया है 11, जिसमें भारत सरकार का मुख्य निर्वाचन आयोग का जो है आधार कार्ड है, जो मतदाता पहचान पत्र है, सबको हटा करके जो सहूलियत ढंग से सभी के साथ अवेलेबल है, वो जन्म प्रमाण पत्र और अन्य एविडेंस मांगा है, वो कहां से देगा? इससे हमारे खास करके बिहार का 3 लाख मतदाता वंचित रह जाता है, जो अन्य प्रदेश में नौकरी करते हैं, मजदूरी कर रहा है, वो पलायन हो रहा है, उसका मताधिकार से वंचित हो रहा है। इसी के विरोध में आज पूरे बिहार में महागठबंधन, जो इंडिया गठबंधन के सभी साथी हैं, वो मिल करके इस पूर्णबंदी बिहार को कर रहा है। तो बिहार बंद या महागठबंधन का ये शक्ति प्रदर्शन कुछ भी कहा जा सकता है, क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और उससे पहले एक बड़े स्तर पर यानी कि व्यापक स्तर पर ये प्रदर्शन की तस्वीरें लगातार बिहार से आपको दिखा रहे हैं। ये बिहार की राजधानी सिर्फ पटना की ही नहीं बल्कि बिहार के हर एक जिले से यही तस्वीरें सामने आ रही है, जहाँ आरजेडी और कांग्रेस के जो तमाम कार्यकर्ता या नेता हैं वो मैदान में उतरे हुए हैं, सड़कों पर उतरे हुए हैं और लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। न सिर्फ चुनाव आयोग के अगेंस्ट में बल्कि सत्ता पक्ष के खिलाफ भी इस तरह का प्रदर्शन किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि ये प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा जब तक उनकी मांगों को नहीं मान लिया जाता, क्योंकि वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। और ऐसे में जहानाबाद में आरजेडी का रेलवे ट्रैक का पर भी विरोध देखने को मिला। जो यहाँ पर एम्बुलेंस है उसको फिलहाल यहाँ पर सुविधा दी गई है कि आवाजाही हो सकती है। जो अस्पताल या फिर मरीज से जुड़ी हुई चीज़ें हैं उनको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन जो बिहार के आम जनमानस है अगर उनको कहीं जल्दी भी पहुँचना है तो शायद आज बहुत देर हो सकती है या परेशानी से 2-4 होना पड़ सकता है, क्योंकि पूरे बिहार में बंद का ऐलान पहले से ही महागठबंधन की तरफ से कर दिया गया था। अब उसको लेकर तस्वीरें एकाएक सामने आ रही है, जहां पूरी तरह से सियासत हो रही है, सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। आरजेडी कार्यकर्ताओं ने जगह जगह पर चक्का जाम किया हुआ है। अब से कुछ ही समय बाद न सिर्फ राहुल गांधी बल्कि तेजस्वी यादव भी इस प्रदर्शन को यहां पर आगे बढ़ाएंगे और इस प्रदर्शन में शामिल होंगे। और जब वो शामिल होंगे तो निश्चित तौर पर कार्यकर्ता और बिहार के लोगों को संबोधित करते हुए सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश भी यहां पर की जा सकती है। तो वोटर लिस्ट मुद्दा जहां महागठबंधन सड़कों पर उतरा है और ऐसे में बिहार में विपक्षी पार्टियों का चक्का जाम। जहां आपको बता दें कि गरीबों का वोट छीनने की कोशिश कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा गया है। तेजस्वी यादव ने सर को इस दौरान वोट बंदी बताया।
साथ ही कहा कि गरीबों का वोट छीनने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। तो कांग्रेस पार्टी वो तमाम आरोप लगातार लगा रही है। तेजस्वी यादव ने सर को वोटबंदी बता दिया। तो ये आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला है वो एक बार फिर से शुरू हो चुका है। तो वहीं आपको बता दें कि बिहार में सर पर सियासी रार यानी कि नीतीश कुमार को इनडायरेक्ट वे में भी आड़े हाथ लिया जा रहा है और डायरेक्ट वे में भी लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं, जहां पर गरीबों का वोट छीनने की कोशिश कर रही है कांग्रेस पार्टी का ये बड़ा आरोप। साथ ही तेजस्वी यादव ने इस दौरान सर को वोट बंदी बता दिया। एक तरफ अभी यहां पर रिएक्शन भी सामने आए, जहां उनकी तरफ से कहा गया कि रात को 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं, नोटबंदी कर देते हैं। ठीक उसी तरह से वोटबंदी यहां पर हो चुकी है और लोगों से उनके हक को छीनने की कोशिश की जा रही है। और उसी को लेकर लोकतंत्र की रक्षा के लिए, क्योंकि कहा जाता है कि अगर सड़कें सूनी हो जाए तो संसद आवारा हो जाती है, इसीलिए सड़क पे उतरना जरूरी है। तो देखिए, कन्हैया कुमार को आपने सुना, उनकी तरफ से सीधे तौर पर कहा गया कि जब सड़कें सूनी हो जाए तो संसद यहाँ पर आवारा हो जाती है। और उसी का एक जीता जागता उदाहरण बिहार में आज हर जगह देखने को मिल रहा है, क्योंकि पूरा महागठबंधन आज सड़कों पर उतरा हुआ है, सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहा है। भले ही किसी को भी परेशानी हो, किसी को भी किसी भी तरह की समस्या हो, उससे फिलहाल कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अपनी जो सियासी बिसात है वो इसी प्रदर्शन के माध्यम से बिछाई जा रही है। इसीलिए पूछा जा रहा है ये महज बिहार बंद का ऐलान है या बिहार बंद की तस्वीर है, या फिर महागठबंधन किसी तरह का शक्ति प्रदर्शन अभी विधानसभा चुनाव से पहले करने की कोशिश कर रही है। क्योंकि बिहार में सभी विपक्षी पार्टी एकजुट हो चुकी हैं और ऐसे में कोशिश यही है किसी तरह से सत्ता पक्ष को घेरा जा सके। पहले तक कानून व्यवस्था को लेकर घेरा जा रहा था, लेकिन वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन का मामला इतना ज्यादा तूल पकड़ गया, हालांकि ये पूरा मुद्दा सुप्रीम कोर्ट भी गया, लेकिन उसके बावजूद भी अब सड़कों पर महागठबंधन उतर पड़ा है। जहां आरजेडी कार्यकर्ताओं की तरफ से जगह जगह पर चक्का जाम किया गया और साफ ये मैसेज दिया गया है, चाहे कोई भी हो, कोई भी में 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो या फिर कोई आम जनमानस ही क्यों ना हो, अगर वो पैदल भी चल रहा है तो उसको रोका जाएगा, उसको उसी जगह पर रोका जाएगा जहां से उसकी शुरुआत हो रही है चलने की। लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें सामने आ रही है उसको समझा जा सकता है कि प्रदर्शन यूं ही शांत नहीं होने वाला है। और ऐसे में पुलिस प्रशासन का भी कहना कि सुरक्षा की दृष्टि से कई पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और यहाँ पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। अगर किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी या माहौल बिगड़ता है तो उस पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है और कोई भी अप्रिय घटना घटित ना हो इसका भी विशेष ध्यान देने की बात पुलिस प्रशासन की तरफ से की गई है। क्योंकि जगह जगह पर इन कार्यकर्ता या नेताओं को रोकने के लिए बैरिकेटिंग भी लगाई गई है और बैरिकेटिंग के माध्यम से अगर ये यहाँ पर उग्र हो जाता है प्रदर्शन तो फिर बैरिकेटिंग या फिर तमाम चीजों का इस्तेमाल पुलिस प्रशासन की तरफ से किया जा सकता है। फिलहाल ये तस्वीरें सामने आ रही है राजधानी पटना से सटे हुए अलग अलग जिलों की, जहां पर महागठबंधन की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। तस्वीरें आप तक साझा कर रहे हैं बिहार बंद या महागठबंधन का शक्ति प्रदर्शन।